वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने अभी तक नंबर सिस्टम कर लिया। ठीक है। फिर पॉलिनोमियल कर लिया। और हम लोग कौन सा क्लास कर रहे हैं? क्लास 9th का हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। तो ये तो हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है। ये एक तरह का इजी चैप्टर है। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग मैथ्स को ग्राफ के थ्रू देखेंगे, जो कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा इजी होता है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो शुरू करें। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है? तो इसमें हम लोग पॉइंट्स को नंबर्स की हेल्प से क्या करेंगे? ग्राफ पर शो करते हैं। ठीक है। ये आपको डेफिनेशन तो आएगा नहीं, इसलिए हिंदी में रहता है तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है। पॉइंट्स को मतलब कोई भी पॉइंट्स दिया रहेगा, एक ग्राफ में पॉइंट्स दिया रहेगा, इसको हम लोग नंबर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हम लोग पुट करते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज इक्वल टू क्या हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को जैसे कि आप लोग को दिख रहा है ज्योमेट्री वर्ड है, तो ज्योमेट्री होगा इसमें ज्योमेट्री प्लस अलजेब्रा। ये दोनों अगर साथ हो तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? कार्टेशियन सिस्टम। ये नाम हमें कहाँ से मिला? तो ये नाम हमें मिला है, एक मैथमेटिशियन है रेने डेस्कार्टेस, उनके नाम पे हमें ये नाम मिला। ठीक है। और इसको हम लोग क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम में होता है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। या तो बोले कि ग्राफिकल प्लेन पे अगर हम लोग कोई चीज़ मैथ को समझ रहे हैं उसको हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कहेंगे। ठीक है। तब हम लोग ग्राफ के बारे में इतना बात कर रहे हैं। तो ग्राफ में मेन क्या होता है? ग्राफ में होता है एक्सिस। तो एक्सिस क्या होता है? व्हाट इज एक्सिस? ठीक है। तो हम लोग को तो ये जानना जरूरी है कि एक्सिस क्या होता है। तो ग्राफ में दो लाइन होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है। ये दो लाइन होते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाला लाइन, इसको हम लोग कहेंगे एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन है उसको, वर्टिकल लाइन को हम लोग कहेंगे वाई एक्सिस। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो मतलब धरती के पैरेलल हो, और वर्टिकल लाइन जो धरती से आसमान की तरफ जा रही हो। ठीक है। और जहाँ पे ये दोनों लाइन मीट कर रही है, इस जगह पे, इसको कहेंगे
ओरिजिन, यहाँ से ओरिजिन हुआ और इसको क्या कोऑर्डिनेट रहेगा 0 0, क्योंकि एक वाई एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है और एक्स एक्सिस भी यहाँ पे 0 होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब इसमें अगर हम आप लोग देखिएगा तो इसमें 4 प्लेन है, 1 2 3 4। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अगला हो जाएगा प्लेन डिवीजन कैसे होता है। तो उसके लिए हम लोग को हमने ये बना दिया। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। जैसा कि आप लोगों को पता है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जो है वो 0 0 ओरिजिन है। अब प्लेन होता है, ये एक फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन, फोर्थ प्लेन। तो फर्स्ट प्लेन को हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का होता है, एक अगला 90 डिग्री, फिर ये भी 90, फिर ये भी 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे अगर हम देखें 0 0 होता है, तो अगर हम लोग इस साइड जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1 2 3 4। अगर हम लोग 0 के इधर जाएंगे तो उधर पॉजिटिव है तो इधर निगेटिव हो जाएगा। सेम चीज ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आ रहे हैं तो निगेटिव। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स और वाई, एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है, ये निगेटिव है, एक्स और वाई पॉजिटिव है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब हम लोग कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो हमेशा एक्स और वाई के टर्म में लिखेंगे कि एक्स पहले वाई बाद में। तो उसी तरह यहाँ पे भी अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव। फोर्थ में वाई निगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। तो ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको इसको याद करना है तो आप बस ग्राफ बना लीजिए। अब ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ पे निगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये निगेटिव यहाँ पे भी निगेटिव ये भी निगेटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव। याद रखिएगा ग्राफ हमेशा एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स में लिखते हैं, एक्स पहले वाई बाद में, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स तो हमने लिखना सीख लिया, अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। ठीक है, व्हाट इज कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो अब जैसा कि आपको पता है किसी भी पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट्स को, एक कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ रहता है उसको हम कैसे लिखते हैं, हम लोग एक्स और वाई के तौर पे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में कि दिया हुआ है कि 3, 2। ठीक है, तो 3 राइट साइड में है और ये लेफ्ट साइड में एक्स वाला और वाई वाला। अब 3 राइट साइड में तो हम लोग को 3 एक्स एक्सिस पे ढूंढना होगा। पॉजिटिव में है तो हम लोग पॉजिटिव साइड ढूंढेंगे, निगेटिव में है तो निगेटिव साइड, सेम वाई का। अब ये दोनों पॉइंट जहाँ पे भी कनेक्ट होगा ग्राफ पे उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इस 3 और 2 का ये
कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है। माफ करें, लेफ्ट नहीं होगा, टू अप होगा, क्योंकि वाई एक्सिस अप और डाउन होता है, एक्स एक्सिस राइट और लेफ्ट होता है, ठीक है। ये तो पहला एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, जहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट दिया हुआ है -3 और 2, ठीक है। तो -3 किधर होगा? जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, इधर पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस का, तो निगेटिव में दिया है तो लेफ्ट साइड होगा। वाई ये पॉजिटिव में है तो ये अप ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा? देखिए, माइनस और साइन है, फिर प्लस साइन है, तो माइनस प्लस किस में आएगा? माइनस प्लस किस में आएगा? ये पीछे क्यों नहीं जा रहा? चलिए कोई नहीं। अच्छा, माइनस प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस, इसमें इधर माइनस इधर प्लस, इसमें माइनस माइनस इसमें प्लस माइनस, तो माइनस प्लस है, तो माइनस प्लस देख रहे हैं कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। चलिए आप लोग को एक प्रैक्टिस के लिए देते हैं कि आप लोग इसका क्वाड्रेंट बताएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, ठीक है। तो -2 दिया है, -5 दिया है। चलिए बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या होगा? ये है प्लस प्लस होता है, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये देखिए इसका, सबसे पहले ये देखिए कि एक्स और वाई के टर्म पे कैसे लिखा हुआ है, और फिर सिंबल चेक कीजिए और यहाँ से कंपेयर कीजिए। चलिए आप लोग 5 सेकेंड है, बताइए। आई होप आपने लिख दिया होगा कमेंट में। तो यहाँ देखिए -2 है तो साइन क्या है? माइनस, -5 है, साइन क्या है? माइनस, माइनस 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 कहाँ पे? तीसरा क्वाड्रेंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, और कल हम देखेंगे कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट कैसे करेंगे, ये ग्राफ है, इस पे प्लॉट कैसे करेंगे, ये दिखा रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर मैथ को ऐसे इजी बनाना है और आगे सीखना है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आप आपसे अगली क्लास में।